Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This video is about Pakistan current affairs MCQs from 2025 to 2026. तो इस वीडियो को आप किसी भी प्रिपरेटरी यानी टेस्ट के लिए आप ले सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स यानी कि करंट अफेयर्स के इन 2025 के एंड इस साल के यहाँ पर हमने सारे कंपाइल किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है पाकिस्तान 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज पास्ड इन डैश। पाकिस्तान का 27th जो आइनी यानी तरमीम है, जो करारदाद पास की गई, वो कब है यानी कब पास की गई, कौन सी डेट को? बी ऑप्शन करेक्ट है, नवंबर 2025 को। नेक्स्ट है द 27th अमेंडमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ विच न्यू कोड। ये जो 27th अमेंडमेंट की बात हो रही है, इसने किस न्यू यानी कानून को नाफिज करवाया? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। एक न्यू कोड के तहत यानी जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है उसके थ्रू फैसले होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, विच इंस्टीट्यूशन लॉस्ट इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन आफ्टर द 27th अमेंडमेंट। 27वीं जो अमेंडमेंट है इसके बाद किस कॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि जो कानून है उसने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी, यानी किस इंस्टीट्यूट की यहाँ बात हो रही है? बी ऑप्शन करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि पहले तमाम जो फैसले थे मुल्क के वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होते थे। 27th अमेंडमेंट के बाद क्योंकि एक नया कोर्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो जो तमाम इख्तियार थे जो सुप्रीम कोर्ट के पास थे वो शेयर किए गए, यानी कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको कुछ इख्तियार दिए गए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, इन 2026 पाकिस्तान प्रेसिडेंट बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। 2024 में जो पाकिस्तान का सदर है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, PMLN। आसिफ जरदारी की बात हो रही है जो कि पाकिस्तान का भी करंटली प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान पार्लियामेंट इज़ आल्सो नोन एज डैश। पाकिस्तान जो पार्लियामेंट है उसको दूसरा नाम उसको हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, मजलिस शूरा। सिक्स्थ एमसीक्यूज है द जाफिर एक्सप्रेस हेजकिंग 2025 टुक प्लेस इन। जाफिर एक्सप्रेस जो रेलवे की यानी हाईजैक हो गया था, वो कब हुई थी? ये वाला इवेंट जो है कब हुआ था? 2025 में ये हुआ था। और एरिया का पूछ रहे हैं कि कहाँ पर ये हुआ था, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बलूचिस्तान में। सेवंथ एमसीक्यूज द जाफिर एक्सप्रेस इंसिडेंट वाज क्लेम्ड बाय। और इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी किसने कबूल की थी? सी ऑप्शन करेक्ट है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8, सुसाइड अटैक इन मीर अली 2025 अकर्ड इन विच प्रोविंस। जो 2025 का सुसाइड अटैक था वो पाकिस्तान के कौन से इलाके में हुआ था? मीर अली जो जगह है वो KPK में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खैबर पख्तूनख्वा। नाइन्थ एमसीक्यूज है पाकिस्तान एक्सपीरियंस अ शार्प राइज इन मिलिटेंट अटैक मेनली इन। पाकिस्तान में एक शार्पली राइज हो गया है, यानी तेज़ी से वाक़यात बढ़ रहे हैं मिलिटेंट अटैक के, जो मिलिटेंट की तरफ से अटैक है, दहशतगर्दों की तरफ से अटैक के। और तो ये कौन से एरिया में यहाँ पूछ रहे हैं ये ज़्यादा हो रहे हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, बलूचिस्तान एंड KPK। टेंथ एमसीक्यूज है पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इज़ डैश। पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो एंटी यानी टेररिज्म को काउंटर करने का उनके पास अथॉरिटी है? सी ऑप्शन करेक्ट है, नेक्टा। नेक्स्ट है 11th एमसीक्यूज, पाकिस्तान फेडरल बजट इज़ प्रेजेंटेड बाय डैश। पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है उसको कौन प्रेजेंट करता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर। 12th एमसीक्यूज है IMF प्रोग्राम मेनली एम टू। IMF का जो प्रोग्राम है उसका मेन मकसद क्या होता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेबलाइज इकोनॉमी। यानी IMF प्रोग्राम के थ्रू जब डिफरेंट मुल्कों को कर्जे दिए जाते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि उनकी जो इकोनॉमी है उनको स्टेबलाइज किया जा सके, उनके जो मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जा सके। 13 एमसीक्यूज है पाकिस्तान करेंसी इज़ रेगुलेटेड बाय डैश। पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको कौन रेगुलेट करता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 14th एमसीक्यूज है इन 2025 टू 2026 पाकिस्तान फोकस मोस्ट ऑन बूस्टिंग
2025 से 2026 के साल के दरमियान पाकिस्तान ने मेन किस एरिया पे फोकस किया, यानी किस एरिया को बूस्ट अप करने में? बी ऑप्शन करेक्ट है, आईटी एक्सपोर्ट्स, यानी आईटी की फील्ड को बूस्ट अप करने में फोकस किया। 15th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर रिमेन डैश। पाकिस्तान का जो मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर है, यानी मेजर ही हम कहाँ से, मेन हमारा एक्सपोर्ट सेंटर क्या है, क्या चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, टेक्सटाइल्स। 16th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान फ्लड्स ऑफ 2025 वाज मेनली कास्ड बाय। पाकिस्तान में जो फ्लड आया था, एक बहुत हैवी फ्लड 2025 में, सैलाब की यहाँ बात हो रही है, तो कह रहे हैं उसकी मेन वजह क्या थी? सी ऑप्शन करेक्ट है, मूनसून रेंस, यानी जो मूनसून की बारिशें होती हैं इस वजह से ये फ्लड आया था। 17th एमसीक्यूज है, विच प्रोविंस इज मोस्ट वल्नरेबल टू फ्लडिंग। कौन सा प्रोविंस जो है उसको ज़्यादा ख़तरात लाहिक होते हैं फ्लड के, यानी सैलाब आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और ज़्यादा अफेक्ट होने के होते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, सिंध। 18th एमसीक्यूज है, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान मोस्टली अफेक्ट। पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीली है इससे कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है? ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर की यहाँ बात हो रही है कि जो ज़रात का जो पेशा है उसको ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस से जो सैलाब आते हैं, जो बारिशें आती हैं, तो एग्रीकल्चर को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। 19th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान रैंक अमंग द टॉप क्लाइमेट वर्नरेबल कंट्रीज़। पाकिस्तान दुनिया में कितने नंबर पर रैंक करता है उन ममालिक में जिनको ज़्यादा ख़तरात लाहिक हैं मौसमियाती तब्दीलियों से? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 10th, यानी पाकिस्तान जो है टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जिसमें को ज़्यादा चांसेस है क्लाइमेट चेंजेस से अफेक्ट होने के। 20th एमसीक्यूज है, NMDA स्टैंड फॉर। NMDA किस चीज़ का अब्रीवेशन है? ए ऑप्शन करेक्ट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो मुल्क में जो जो यानी डिज़ास्टर्स वगैरह आते हैं, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, उनको यानी टैकल करने के लिए थ्रू आउट द नेशन। 21th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान जॉइन द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव रिलेटेड टू डैश। पाकिस्तान ने रिसेंटली किस यानी इनिशिएटिव को ज्वाइन किया जो कि पीस के रिलेटेड काम कर रहा है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, गज़ा के लिए जो बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव है। 22nd एमसीक्यूज है, पाकिस्तान लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज़ विद। पाकिस्तान का सबसे यानी लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है एरिया वाइज यहाँ बात कर रहे हैं कि वो कौन सी कंट्री के साथ है? सी ऑप्शन करेक्ट है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है अगर हम बाकी बॉर्डर्स के कंपैरिजन में देखें। 23rd एमसीक्यूज है, सी पैक इज़ अ प्रोजेक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश। सी पैक जो है यानी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट है वो कौन कौन सी कंट्री के दरमियान है? पाकिस्तान एंड सी ऑप्शन करेक्ट है, चाइना, क्योंकि इसका अब्रीवेशन यही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 24th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ डैश। पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ का मेंबर है? बी ऑप्शन करेक्ट है, SCO का। 25th एमसीक्यूज है, OIC हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉपरेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सी ऑप्शन करेक्ट है, जद्दा में। 26 एमसीक्यूज है, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड्स द डैश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, वो किस चीज़ को का हेड होता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का। 27th एमसीक्यूज है, द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज अनटिल एज डैश। यानी टेन्योर जो होता है एक चीफ जस्टिस का, अगर हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की बात करें तो वो कितने एज तक उसका हो सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, 65 एज। 28th एमसीक्यूज है, नैब डील मेनली विद। नैब जो हमारे पाकिस्तान का एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है, किस चीज़ को डील करता है, किस चीज़ के लिए, यानी इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, करप्शन, क्योंकि नैब का अगर हम ऑब्रिवेशन ही देखें तो क्या है, इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो ये करप्शन को कंट्रोल करता है। 29th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड इन डैश। पाकिस्तान का जो आइन है उसको कब यानी नाफिज किया गया? सी ऑप्शन करेक्ट है, 1973। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 30। टोटल आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर डैश। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टोटल आर्टिकल हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, 270। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 31। पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेजेस। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है, उर्दू। 32 MCQs लिटरेसी रेट फोकस इन 2026 रिफॉर्म्स वाज ऑन डैश। जो 2026 में रिफॉर्म्स किए थे
तो इनका फोकस क्या था? अगर हम लिटरेसी रेट के बारे में इसका देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट है, प्राइमरी एजुकेशन के मेन फोकस लिटरेसी रेट को अगर हम करेंगे, जो रिफॉर्म्स हम लाएंगे वो प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे होंगे। 33 एमसीक्यूज है, पेमरा रेगुलेट्स, पेमरा जो एक और इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, उस उसका काम क्या है, यानी वो किस चीज़ को रेगुलेट करता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। 34th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान पॉपुलेशन क्रॉस डैश मिलियन 2026 एस्टिमेटेड, यानी कि अंदाज़तन कितना पॉपुलेशन में यानी इंक्रीज आएगा 2026 में, अगर हम पाकिस्तान पॉपुलेशन की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 240 मिलियन तक ये पॉसिबिलिटी है। 35th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज डैश, पाकिस्तान का कौमी जो फूल है वो कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है, जैस्मीन। 36th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान प्रिपेयर फॉर विच इवेंट इन लेट 2025, 2025 के आखिर में पाकिस्तान ने किस इवेंट की तैयारी की? बी ऑप्शन करेक्ट है, T20 वर्ल्ड कप 2026, पाकिस्तान जो है वो प्रिपेयर करेगा T20 जो वर्ल्ड कप है 2026 का, उसके लिए। 37th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान नेशनल स्पोर्ट इस, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है, हॉकी। 38th एमसीक्यूज है, PSL स्टैंड फॉर, PSL किस चीज़ का अब्रीविएशन है? बी ऑप्शन करेक्ट है, पाकिस्तान सुपर लीग। 39th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान वन ओलंपिक गोल्ड मेनली इन, पाकिस्तान ने ओलंपिक जो गोल्ड मेडल जीते वो कौन से यानी फील्ड में थे? सी ऑप्शन करेक्ट है, हॉकी में। 40th एमसीक्यूज है, लोक विरसा प्रमोट्स, लोक विरसा किस चीज़ को प्रमोट करता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, कल्चर को। 41th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन कब मनाया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट है, 14 अगस्त। 42 एमसीक्यूज है, पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है यानी वो कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है, निशान पाकिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 43, इस्लामाबाद बिकम कैपिटल इन डैश, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का दारुल जो हुकूमत है वो कब बना? बी ऑप्शन करेक्ट है, 1960 में। 44th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन है? बी ऑप्शन करेक्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना। 45th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन, पाकिस्तान का जो अगर हम नक्शे पे देखें तो कहाँ पर ये लोकेटेड है? बी ऑप्शन करेक्ट है, साउथ एशिया में। 46 एमसीक्यूज है, पाकिस्तान नेशनल मॉस्क, पाकिस्तान का जो यानी कौमी मस्जिद है वो कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है, शाह फैसल मॉस्क जो कि इस्लामाबाद में है। 47th एमसीक्यूज है, गवादर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, गवादर पोर्ट कहाँ पर वाक़या है? डी ऑप्शन करेक्ट है, बलूचिस्तान में। 48th एमसीक्यूज है, पाकिस्तान नेशनल एनिमल इज़, पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है, मारखोर। 49th एमसीक्यूज है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है, इंडस रिवर। लास्ट एंड 50th एमसीक्यूज, पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड ऑन, पाकिस्तान का दिन जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, 23 मार्च, क्योंकि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर या पाक स्टडी के आप कह सकते हैं रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मैं हर मंथ के इंपॉर्टेंट यानी कि करंट अफेयर के एमसीक्यूज आपके लिए लाऊंगी। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।